अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिनाहिल जावेद और आज मैं बात करूँगी वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। सो बेसिकली सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। तो वुमेन एम्पावरमेंट है क्या? वुमेन एम्पावरमेंट अगर मैं अपने नज़दीक इसको देखूँ तो वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन शुड बी कॉन्फिडेंट, दे नो व्हाट टू डू। उसके पास सारी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। उसको पॉजिटिव थिंग, उसको नेगेटिव थिंग, उसको हर चीज़ के बारे में उसको मालूमात होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पाकिस्तान के बारे में बात करूँ, पाकिस्तान के जो देहात हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, अगर मैं उनके बारे में बात करूँ तो वहाँ पे जो हमारी ख़वातीन हैं या जो हमारी बच्चियाँ हैं, उनको नॉलेज नहीं होती इसके बारे में, ठीक है। वो बचपन से लेके बड़े तक उनको ना तो एजुकेशन दी जाती है, ना तो उनको सही गलत, उनको बिल्कुल भी चीज़ों के बारे में नहीं बताया जाता। मेरे नज़दीक अगर मैं जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही हूँ तो मेरे लिए साथ साथ एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम अपनी ख़वातीन, हम अपनी बच्चियों को एजुकेशन मुहैया नहीं करेंगे तो हम उनको कैसे एम्पावर कर सकेंगे? क्योंकि एजुकेशन को अगर हम, जैसे मैं एजुकेशन को एक वुमेन एम्पावरमेंट में ला रही हूँ, अगर हम उनको एजुकेशन नहीं देंगे, उनको पढ़ाएंगे नहीं, उनको लिखाएंगे नहीं, तो उनको कैसे पता चलेगा कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या है, ठीक है। ये है क्या, इसमें क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वुमेन। सो बेसिकली जैसे मैं रूरल एरियाज़ के बारे में बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे बच्चियों की शादियाँ बहुत जल्दी कर दी जाती हैं, ठीक है। उनके पास कोई राइट नहीं होता, वो ना बोल पाती हैं अपने वालिदैन के आगे, ठीक है। वो जो कहते हैं वो आगे से हाँ कर देती हैं। आई थिंक ये चीज़, हमें इस चीज़ को चेंज करना चाहिए। तो आई थिंक अगर वुमेन एम्पावरमेंट को देखा जाए तो इसमें ये एक कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। सो बेसिकली अगर मैं ऑन द अदर हैंड, अगर मैं अपने अर्बन एरियाज़ के बारे में बात करूँ तो कहीं ना कहीं आजकल की जो वुमेन है उसको काफ़ी नॉलेज है, ठीक है। उसको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, या उसने अपने लिए क्या स्टैंड लेना है, या उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो अपने हक के लिए बोल सकती है। अगर मैं अपने एक सोसाइटी में देखूँ तो आजकल की जो औरतें हैं उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू बहुत डिफरेंट होता है, उनका जो पर्सपेक्टिव होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। वो जो कुछ औरतें हैं वो सोचती हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। उनके लिए उनकी लाइफ में एक एक बंदे का होना आई थिंक उतना मायने नहीं रखता जितना पहले रखता था, ठीक है। वो सोचती हैं कि वो अगर एक कॉन्फिडेंट वुमेन है, या अगर उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या अगर वो इंडिपेंडेंट वुमेन है तो वो कुछ भी कर सकती है, वो कहीं पे भी बाहर जा सकती है, वो रात को बाहर जा सकती है, वो कुछ भी पहन सकती है। तो आई थिंक जो ये वाला पर्सपेक्टिव है ये बहुत अच्छा नहीं है। आई थिंक इस पर्सपेक्टिव को हमें चेंज करना चाहिए, इस माइंड स्टेप को चेंज करना चाहिए, इस मेंटालिटी को चेंज करना चाहिए। क्योंकि एक लाइफ में आई थिंक एक शौहर का होना, एक भाई का होना बहुत मैटर करता है। अगर एक औरत यही सोचेगी कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो बहुत एम्पावर है चीज़ों को लेकर, ठीक है, वो कहीं पे बाहर जा सकती है, वो जॉब कर सकती है, आई थिंक जॉब करना एक गलत चीज़ नहीं है, जॉब करनी चाहिए। लेकिन जो एक औरत अपने आप को ही इतना इंडिपेंडेंट ले जाए कि उसके पास तो सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, वो एजुकेट है, तो आई थिंक वो औरत, उस औरत के लिए फिर आगे बहुत मुश्किलात होती हैं। तो आई थिंक हमें लाइफ में चीज़ों को इक्वल वे में रखना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि आज मैंने बात की वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, इस तरह हमें चाहिए कि हम इस पर और बात करें, अपनी जो देहातों में हमारी ख़वातीन हैं उनको और एम्पावर करें, उनको तालीम हासिल करवाएं। और जो औरतें अपने आप को बहुत इंडिपेंडेंट समझती हैं उनको थोड़ा समझाएं कि नहीं, इस तरह नहीं चलता, अकेले ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती, ठीक है, फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है। सो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।